एजुकेशन एक ऐसी चीज जिसके लिए पेरेंट्स के द्वारा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया भर में। लेकिन जो पेरेंट्स कॉस्टली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को डालते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और ये उनकी हो सकती है सबसे बड़ी गलती। और उसका कारण ये है वहाँ का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर पुअर मिड डे मील स्कीम, और उसके साथ ही कहीं कहीं स्कूलों में तो आपको पीने का पानी नहीं मिलने वाला साफ, और खास करके टॉयलेट्स और क्लासरूम्स की हालत ऐसी होती है जैसे खंडर होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत के बारे में, जो गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए, लेकिन करप्शन की वजह से ये चीजें ठीक नहीं हो पाती। और अब मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस के बारे में बताने वाला हूं जिनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक सिस्टम होता है कि बच्चों को मिड डे मील गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑफर होती है और स्कूल वाले ही खिलाते हैं बनाकर। तो ये जानकर हैरानी होगी कि वो मिड डे मील बच्चों के लिए किसी जहर से कम नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। देखो तमिलनाडु के अंदर अभी हाल ही में केस था जिसके अंदर पता चला कि तमिलनाडु के अंदर 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए, और उस केस के अंदर ये था कि उन बच्चों ने बस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील खाई थी, और उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए, उनको वॉमिटिंग और पेट खराब होने जैसी समस्याएं हुई। दोस्तों कर्नाटका के अंदर भी ऐसा ही कुछ केस हुआ था, दिसंबर में हुआ था ये केस, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किए गए चावलों के अंदर से कीड़े निकले, कीड़ों के साथ ही चावलों को पका दिया गया, और वो चावल जब बच्चों को सर्व हुए तो फिर जाके पता चला कि उनके अंदर कीड़े हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर वो चावल कोई बच्चे खा लेते तो उनकी सेहत कितनी खराब हो सकती थी। और साथ ही में ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जहां पर खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ केस हुआ राजस्थान के स्कूल के अंदर, जहां पर 90 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए मिड डे मील के बाद। ये मिड डे मील लगभग 126 बच्चों ने खाई थी, जिसके अंदर चपाती और कुछ सब्जी वगैरह थी। वो खाने के बाद 90 स्टूडेंट तो हॉस्पिटलाइज ही हो गए और बाकी थोड़े बीमार भी पड़ गए। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत गवर्नमेंट की भी नहीं, ना दिक्कत यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, दिक्कत है सिर्फ करप्शन की। क्या पता कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी गवर्नमेंट ने जो खाने का सामान था वो सही भेजा, लेकिन जहाँ से वो भेजा गया और जिस राशन डीलर ने वो सामान आगे दिया, क्या गारंटी है कि उसने पूरी ईमानदारी के साथ वो सामान दिया था आगे। उसके अंदर मिलावट हो सकती है। बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ आपके ख्याल से सही है? जो टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते उन टीचर्स के नाम पर गवर्नमेंट से सैलरी ली जा रही है। देखो महाराष्ट्र के अंदर लगभग 3000 करोड़ का स्कैम हुआ, जिसके अंदर घोस्ट टीचर्स पकड़े गए। भूत नहीं है वो, मतलब कि टीचर्स ऐसे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जहाँ फिर अनक्वालिफाइड। और इन टीचर्स को क्वालिफाई किसने किया? वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने। दोस्तों बिहार के अंदर लगभग 5 लाख घोस्ट स्टूडेंट पकड़े गए। टीचर्स का मैंने आपको अभी बताया, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर भी बिहार के अंदर एक स्कैम हुआ, जिसके अंदर 5 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स के नाम रजिस्टर में मिले जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हालांकि ये स्कैम होने से बच गया। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर स्कैम कैसे हुआ, क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट्स के लिए मिड डे मील का, उनके लिए यूनिफॉर्म्स, खाने पीने का सामान, हर एक चीज वहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स में आती। लेकिन अगर वो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते वो कहाँ जाता? एजुकेशन मिनिस्टर और जो टीचर्स इन्वॉल्व थे इस स्कैम के अंदर, उनकी जेब में। और इससे लगभग 300 करोड़ का स्कैम होते होते बचा। दोस्तों इंडिया के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में खाने पीने और जो बेसिक चीजों के ऊपर स्कैम नहीं हुए हैं। स्कैम जो सबसे बड़ा हुआ है वो हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखो दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, जिसके अंदर 129 स्कूल न्यू दिल्ली के अंदर ऐसे पाए गए हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि बच्चों को जान की बाजी लगाकर पढ़ने वाली बात है। क्लासरूम की हालत ऐसी थी जैसे खंडर होते हैं। इसके अंदर 68 स्कूल्स तो ऐसे थे जिनकी हालत इतनी खराब थी ना। दोस्तों ऐसा ही कुछ हालत थी JNK के अंदर, और JNK के अंदर मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस की है ये चीज। JNK के अंदर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, लगभग 12,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपको टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलने वाली। और टीचर्स वगैरह का तो मैं नहीं कह सकता पूरे सही तरीके से कि वो पढ़ाते हैं नहीं, कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में टीचर्स की ऐसी हालत है कि वहां पर मजे के साथ आए, बैठे, चाय पकौड़े खाए और चले गए। और साथ में 8000 से ज्यादा ऐसे स्कूल पाए गए जहां पर पानी पीने का था ही नहीं, और था भी तो टंकियों की हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स की डेवलपमेंट पे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल्स को जो खाने पीने की और बाकी चीजें देकर कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जैसी फैसिलिटीज और साथ में अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए।